जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 16। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, हे महाप्राज्ञ नारद, अब मैं तुम्हें वह अद्भुत और पुण्यदायक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनुमा को सुनाया था। यह कथा भगवान की कृपा, भक्ति की महिमा और भाग्य के रहस्य को प्रकट करने वाली है। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, एक समय गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि की आज्ञा से ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा को उपदेश दिया। गरुड़ जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने सत्य कहा है कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, परंतु भगवान की कृपा और उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वह तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगा, परंतु उसी पुत्र के कारण तुम्हें भविष्य में एक बड़ा दुख भी सहना पड़ेगा। हे तपस्वी ब्राह्मण, तुम धन्य हो कि तुम्हारी बुद्धि भगवान श्री हरि के चरणों में लगी है। चाहे कोई सकाम भाव से भक्ति करे या निष्काम भाव से, भगवान दोनों प्रकार ही भक्ति को स्वीकार करते हैं। यह संसार नश्वर है, मनुष्य का शरीर जल के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है। इसलिए जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर भगवान के चरणों का स्मरण करता है, वही वास्तव में धन्य है। इस संसार सागर में पार लगाने वाले केवल भगवान विष्णु हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अतः तुम भगवान का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करो और संसार के सुखों का असति रहित होकर भोग करो। इतना कहकर भगवान श्री हरि और गरुड़ जी अंतर ध्यान हो गए और बैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गोमती अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवान की कृपा को स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद गोमती गर्भवती हुई। 9 महीने पूर्ण होने पर शुभ समय में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर सुदेव शर्मा का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया, दान दक्षिणा दी और बड़े उत्सव के साथ पुत्र का स्वागत किया। बाद में नामकरण संस्कार के अवसर पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। उन्होंने कहा, यह बालक शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर और तेजस्वी है। इसका मुख तोते के समान मनोहर है और यह हमारे जीवन में आनंद लेकर आया है, इसलिए इसका नाम सुखदेव होगा। समय बीतता गया। सुखदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगे। वे रूप, गुण और तेज में अद्वितीय थे। उचित आयु होने पर उनके पिता ने उनका उपनयन संस्कार कराया और उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगे। सुखदेव अत्यंत बुद्धिमान थे। गुरु एक बार जो शिक्षा देते वे उसे तुरंत ग्रहण कर लेते। उनके विनम्र स्वभाव से सेवा भावना और ज्ञान के कारण सभी लोग उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उनका तेज ऐसा था मानो दूसरा सूर्य पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। एक दिन महान तपस्वी और तेजस्वी ऋषि देवल वहां पधारे। उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान था। सुदेव शर्मा ने उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने विधि पूर्वक अर्घ्य, पाग और आसन देकर ऋषि को स्वागत किया। ऋषि देवल आसन पर विराजमान हुए। उसी समय बालक सुखदेव भी उनके चरणों में प्रणाम करने पहुँचे। सुखदेव को देखकर देवल ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, ओहो सुदेव, तुम धन्य हो, भगवान की विशेष कृपा तुम पर हुई है। ऐसा विनम्र, बुद्धिमान, वेदों का ज्ञाता और सदाचारी पुत्र संसार में दुर्लभ है। फिर उन्होंने बालक के शरीर के शुभ लक्षणों का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, इसके हाथों में राज लक्ष्मण दिखाई देते हैं। इसके नेत्र विशाल और ललामी युक्त हैं। इसकी छाती ऊंची है, कंधे मजबूत है, गर्दन सुंदर है और शरीर शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है। यह महान भाग्य का स्वामी होगा और गुणों का भंडार बनेगा। सुदेव शर्मा यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, परंतु अचानक देवल ऋषि का मुख गंभीर हो गया।
उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हे सुदेव, इस बालक में असंख्य गुण है, किंतु एक बहुत बड़ा दोष भी है। यह सुनकर सुदेव शर्मा का हृदय कांप उठा। देवल ऋषि बोले, सबसे पहले आयु देखनी चाहिए, उसके बाद लक्षणों का विचार करना चाहिए। यदि आयु ही अल्प हो तो अन्य सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष जल में डूबकर अपनी देह त्याग देगा। यह सुनते ही सुदेव शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवल ऋषि आगे बोले, जो होना निश्चित है उसे कोई नहीं टाल सकता। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचने व्यक्ति को औषधि भी नहीं बचा सकती, वैसे ही नियति को कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर देवल ऋषि ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। ऋषि के जाने के बाद सुदेव शर्मा और गोमती शोक में व्याकुल हो गए। वे भूमि पर गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। सुदेव शर्मा बार बार यही सोचते कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, भगवान की कृपा से जिसे पाया, वही पुत्र 12 वर्ष की आयु में उन्हें छोड़ देगा। उनका हृदय दुख से भर गया। तभी उनकी धर्मपत्नी गोमती ने धैर्य धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया, प्रेम पूर्वक उसका मुख चूमा और फिर अपने पति को समझाने लगी। गोमती बोली, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे डरना नहीं चाहिए। जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा और जो होना है वह होकर रहेगा। इस संसार में किसने दुख नहीं देखा? क्या राजा नल ने कष्ट नहीं सहा? क्या भगवान राम को वनवास नहीं मिला? क्या माता सीता का वियोग उन्हें नहीं सहना पड़ा? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने अपार दुख नहीं झेले? राजा बलि बंधन में पड़े यादवों का विनाश हुआ। हिरण्याक्ष और वृत्तासुर जैसे पराक्रमी भी मृत्यु को प्राप्त हुए। सहस्त्रार्जुन का वध हुआ, रावण के सिर कटे, राजा परीक्षित को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। जब इतने महान और शक्तिशाली लोग दुख से नहीं बच सके, तब हम साधारण मनुष्य क्यों अपने भाग्य से लड़ने का प्रयास करें? इसलिए हे नाथ, अब शोक त्याग दीजिए, भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे ही संसार के पालन करता है, वे ही रक्षक और वे ही मोक्ष देने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से मनुष्य की हर परिस्थितियों में शांति प्राप्त होती है। गोमती के ये ज्ञानपूर्वक और धैर्य युक्त वचन सुनकर सुदेव शर्मा का मन शांत होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने अपने पुत्र के भविष्य की चिंता भगवान पर छोड़ दी और श्री हरि के चरणों में अपना मन लगा लिया। धीरे धीरे उन्होंने शोक का त्याग कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म की यह कथा हमें सिखाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास रखता है वह सबसे बड़े संकट में भी धैर्य नहीं खोता। भगवान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु भगवान की भक्ति से मनुष्य को उसे सहने की शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों में श्रद्धा तथा विश्वास बनाए रखना चाहिए। हरि शरणम। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।